दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में अगले 2 दिनों में हीट वेव चलने की संभावना। झारखंड में अगले 2 दिनों में हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के गाइडलाइन के अनुसार दिन के 11 बजे से लेकर 4 बजे तक बिना ज़रूरत के काम से बाहर न निकलें। 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। 20 अप्रैल से झारखंड वासियों को कुछ राहत मिलने की संभावना है। कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। झारखंड में महिलाओं को मिलेगा चाइल्ड केयर लीव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए संकेत। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार झारखंड के महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव का लाभ देने को लेकर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आश्चर्य व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आखिर अब तक नीति निर्धारकों की नज़र महिला अधिकारियों की इस समस्या की ओर क्यों नहीं गई। इस त्यौहार पर झारखंड सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा। आगामी त्योहारों से पहले झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को इस बार मई से पहले अप्रैल को ही वेतन का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। झारखंड सरकार के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के अप्रैल महीने के वेतन का भुगतान 20 अप्रैल को ही कर दिया जाएगा। ईद उल फितर के मद्देनज़र झारखंड कोषागार संहिता 2016 के नियम 139 के तहत राज्य सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। इससे झारखंड सरकार, राज्यपाल, सचिवालय, हाईकोर्ट और विधानसभा के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को 20 अप्रैल को सैलरी मिल जाएगी। झारखंड में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका। पुलिस में 13 पदों में नियुक्ति के लिए 771 रिक्तियां। झारखंड पुलिस ने 13 विभिन्न पदों में भर्तियों का विज्ञापन जारी किया है। जारी विज्ञापन के अनुसार 771 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। यह नियुक्ति स्पेशल एक्सिलरी पुलिस यानी SAP के बटालियन 1 और 2 में होगी। इन पदों पर भर्ती के लिए एक्स आर्मी मैन आवेदन कर सकते हैं। पूरी नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाएगी। बता दें कि चयनित कैंडिडेट्स को विधि व्यवस्था संभालने, नक्सल विरोधी अभियान को गति देने, झारखंड के जिलों की सुरक्षा करने, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षित रखने, थाना OP और TOP में सशस्त्र बल उपलब्ध कराने के काम में लगाया जाएगा। झारखंड में अब बारिश से पहले ही किसानों को मिल जाएगा अलर्ट। झारखंड सरकार ने किसानों के हित में एक बेहद बड़ा फैसला लिया है। झारखंड सरकार के इस फैसले से किसान गदगद हो जाएंगे। खबरों को माने तो झारखंड सरकार ने किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए हर पंचायत में रेन गेज मशीन लगाने का निर्णय लिया है। यानी कि अब झारखंड की हर पंचायत में रेन गेज मशीन लगाई जाएगी, जिसके माध्यम से मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। ऐसे में किसान बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि होने से पहले ही सतर्क हो जाएंगे और बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान से बच पाएंगे। वे अपनी फसलों को सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर देंगे या फसलों की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करेंगे। इससे फसलों की बर्बादी कम होगी। जल्द जारी होगा CBSE बोर्ड का रिजल्ट। CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 5 अप्रैल 2023 को ख़त्म हुई। इस बात की अफवाहें उड़ रही हैं कि CBSE बोर्ड के रिज़ल्ट का ऐलान अप्रैल के आखिरी सप्ताह में हो सकता है। खबरों को माने तो कई सारे सब्जेक्ट की कॉपियों की जांच लिया गया है, जबकि कुछ की जांच शुरू की गई है। पिछले साल की तरह इस साल भी CBSE बोर्ड की कॉपियों को जांचने का काम जल्दी शुरू हुआ। इस साल 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले छात्रों की संख्या 38 लाख से अधिक है। एक बार रिज़ल्ट का ऐलान होने के बाद छात्र इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर पाएंगे। छात्रों को बताया जाता है कि अभी तक बोर्ड रिज़ल्ट के ऐलान को लेकर CBSE की ओर से किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। मौसम विभाग ने देश के 9 राज्यों में जारी की लू की चेतावनी।
मौसम विभाग ने देश के 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में खतरनाक रूप से उच्च तापमान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और कहा कि 4 अन्य राज्यों सिक्किम, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में हीट वेव की स्थिति होने की संभावना है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि भारत के कुछ हिस्सों में मंगलवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में एक पश्चिमी विक्षोभ के आने से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि पश्चिम बंगाल और बिहार में गंगा के मैदानी इलाकों में लगातार 4 दिन तक लू की स्थिति बनी रह सकती है। सिक्किम, ओडिशा और झारखंड में भी अगले 2 से 3 दिन तक भीषण गर्मी का दौर बना रह सकता है। पीएम श्री स्कीम से जल्द जुड़ेंगे झारखंड और ओडिशा। हर ब्लॉक के 2 विद्यालयों को अपग्रेड करने से जुड़ी पीएम श्री स्कीम से अब झारखंड और ओडिशा भी जल्द जुड़ेंगे। शिक्षा मंत्रालय की इन दोनों राज्यों के अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा के बाद वह तैयार हो गए हैं। माना जा रहा है कि इसे लेकर जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर भी हो जाएंगे। अब तक इस योजना से 8 राज्यों ने दूरी बना रखी थी। इनमें दिल्ली, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, केरला, ओडिशा, पश्चिम बंगाल व हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। खास बात यह है कि राज्यों को इस योजना से जुड़ने के लिए पहले अपने यहाँ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल की गारंटी भी देनी होती है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के आए 7,663 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7,663 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 11 लोगों की मौत भी कोरोना संक्रमण के कारण से हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम लोगों को सावधान एवं सतर्क रहने की सलाह दी है। अब देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 61,233 हो चुकी हैं। मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण से सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार सुबह 8 बजे ताज़ा आंकड़े अपडेट किए हैं। इसके अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले पिछले 24 घंटे में तेज़ी से बढ़े हैं। मंत्रालय के आंकड़ों को माने तो 24 घंटे में कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक देश में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,152 तक पहुंच गई हैं। खबरों को माने तो दिल्ली और केरल में 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब में 1 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश में कोविड संक्रमण के कुल मामले 4.47 करोड़ हो चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कुल संक्रमित लोगों में से 0.14% सक्रिय मामले हैं। नॉन बैंकिंग कंपनियों के द्वारा ठगे गए लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, लौटाया जाएगा उनका पैसा। नॉन बैंकिंग कंपनियों से वसूले गए पैसों को पीड़ितों को वापस किया जाएगा। सरकार ने अदालत को बताया कि 1 सप्ताह में कमेटी का गठन कर लिया जाएगा। उसके बाद कमेटी के द्वारा उन्हें चिन्हित कर पैसा वापस किया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि झारखंड में गरीबों के गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर कंपनी चंपत हो गई, उनका पैसा वापस मिल नहीं रहा है, जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अब शीघ्र ही उनका पैसा मिल जाएगा। पूर्व में झारखंड उच्च न्यायालय ने मामले में जांच का आदेश दिया था। उस आदेश के आलोक में जांच की गई, जिसके बाद कुछ कंपनियों से पैसे वसूले जा रहे हैं। अब छिड़ी 5G की जंग, जियो से लेकर वोडाफोन तक। देश में सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो से लेकर भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तक सभी के बीच 5G को लेकर जंग छिड़ गई है। सभी कंपनियां देश में तेज़ी से डेवलप हो रहे 5G सेगमेंट में अपनी बढ़त बनाना चाहती है। अब सभी कंपनियों ने इस मामले में सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कंपनियों का कहना है कि 5G टेक्नोलॉजी को लोगों की पहुंच में बनाए रखने के लिए सरकार को टैक्स में कमी करने की ज़रूरत है। कंपनियों ने देश में तेज़ी से इसके फैलाव के लिए करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। दुनिया के किसी भी देश में इतनी तेज़ी से 5G का विस्तार नहीं हुआ है।
वहीं इस नई टेक्नोलॉजी से भविष्य में अतिरिक्त कमाई को लेकर कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है। टेलीकॉम कंपनियों के संगठन सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि लाइसेंस फीस को 3% से 1% पर लाया जाना चाहिए।